हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? Which submarine was recently inducted as India's third nuclear-powered ballistic missile submarine? ऑप्शन है आपके सामने INS अरिहंत, INS अरिघाट, INS अरिधमन या फिर INS चक्र। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की PDF करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की PDF करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल रहती है। ये PDF हम आपको एक साल वाली वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का PDF पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी PDF हम आपको इस PDF पैक में प्रोवाइड करा रहे हैं, सब सफिशिएंट हैं, हेल्पफुल हैं। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, स्टेट PCS हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए हेल्पफुल है। ये करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप ये कोर्स बाय कर लेंगे तो कंप्लीट मटेरियल आप एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करेंगे। Which city has been officially notified as the new capital of आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में किस शहर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, अमरावती। अमरावती को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल होगी। तो गजट नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के तहत प्रेसिडेंट ने भी इस पर साइन कर दिए हैं। 6 अप्रैल को ये साइन हुआ और रेट्रोस्पेक्टिवली इस नोटिफिकेशन में अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि पिछली डेट से 2 जून 2024 से इसको अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, बाइफरकेट हो गया था राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2014 में, ठीक है। तो 12 साल बाद आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल मिली है। आंध्र प्रदेश ने तो ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था कि अमरावती हमारी कैपिटल होगी 23 अप्रैल 2016 को, लेकिन उसके बाद काम थोड़ा लटका रहा और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे लीगल स्टेटस दे दिया है इस एक्ट के नोटिफिकेशन के साथ ही। What is the policy repo rate after the 60th meeting of RBI's Monetary Policy Committee from April 6 to 8, 2026? RBI की मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अप्रैल 2026 तक हुई 60वीं बैठक के बाद निर्धारित नीतिगत रेपो दर कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 5.25%। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी 60th मीटिंग की है 6 से 8 अप्रैल के बीच में, जिसकी चेयरमैनशिप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा द्वारा की गई। इसमें जो MPC के मेंबर्स हैं, डॉक्टर नागेश कुमार, सुगता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और इंद्रनील भट्टाचार्य, ये भी इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। और यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से इन सब ने डिसाइड किया है कि जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा जाएगा 5.25% पर। इसी के साथ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये 5.55% ही रहेगा और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट भी 5.50% रहेगा। RBI का स्टैंस न्यूट्रल रहने वाला है, यानी कि अगली मीटिंग में ये जो रेपो रेट है ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ये 7.6% बताया इन्होंने इस साल के लिए, और 2026-27 के लिए 6.9% प्रोजेक्ट किया गया है। फर्स्ट क्वार्टर में 6.8%, सेकंड क्वार्टर के लिए 6.7% और थर्ड क्वार्टर के लिए 7%, फोर्थ क्वार्टर के लिए 7.2%। न्यू CPI सीरीज के अनुसार जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये 3.2% रही है फरवरी 2026 में, और RBI कह रहा है कि CPI इन्फ्लेशन 2026-27 के लिए 4.6% रहेगी। फर्स्ट क्वार्टर में 4%, सेकंड क्वार्टर में 4.4%, थर्ड क्वार्टर में 5.2%, फोर्थ क्वार्टर में 4.7%। कोर इन्फ्लेशन 4.4% रहने वाली 2026-27 के लिए। नेक्स्ट मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 जून 2026 के बीच में होगी। Where was the first conference of Zone 7 of Commonwealth Parliamentary Association India region held?
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 7 का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है पणजी। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का जोन 7 है उसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट की है पणजी, गोवा में। और इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके जो लेजिस्लेचर्स हैं वो आते हैं इस जोन 7 में। पहली कॉन्फ्रेंस है इस जोन 7 की, क्योंकि जो CPA इंडिया रीजन है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था 9 जून में 2024 में। उसके बाद पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है ये। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू strengthen parliamentary cooperation, promote exchange of best practices and deliberate on key development priorities of the region. Which bank unveiled पॉप संवाद? किस बैंक ने पॉप संवाद लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पॉप संवाद को अनवील किया है। इसे फॉर्मली पहले लॉन्च किया जा चुका था M नागराज, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, मुंबई में 28 मार्च के दौरान ही। तो अब इन्होंने फॉर्मली इसको अनवील कर दिया है। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट AI पार्ट मल्टीलिंगुअल कन्वर्जेशनल प्लेटफॉर्म है, जो ब्रांचेस के साथ कस्टमर का कैसा इंट्रैक्शन होगा उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ये कर रहा है। लैंग्वेज बैरियर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। जो कस्टमर है और जो ब्रांच स्टाफ है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है तब भी वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद कर सकते हैं अपनी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। AI ड्रिवन स्पीच एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके इसमें आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं 22 लैंग्वेजेस के तहत। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा के डॉक्टर देवदत्त चंद हैं। विच स्टेट बेस्ड शीरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द RBI? RBI द्वारा किस राज्य स्थित शीरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शीरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इनएडिक्वेट कैपिटल है इसके पास, यानी कि पर्याप्त कैपिटल नहीं है और कोई कमाई का साधन भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बैंकिंग ऑपरेशन इसका बंद किया जा रहा है। अब जब लिक्विडेशन किया जाएगा तो हर एक डिपॉजिटर जिसके बीच में पैसा है 5 लाख रुपए तक का, उसको पैसा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से। What is the revised economic growth estimate for India for financial 27 according to Morgan Stanley? मॉर्गन स्टैनले के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर का अनुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है 6.2%। तो मॉर्गन स्टैनले इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 27 के लिए उसे कट कर दिया है। पहले 6.5% बताया हुआ था, अब 6.2% कर दिया है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ा दी है, 5.1% कर दी है 4% से बढ़ाकर। इससे पहले मूडीज रेटिंग्स ने भी 6% कर दिया था 6.8% से घटाकर। गोल्डमैन सैक्स ने भी 5.9% कर दिया था 7% से घटाकर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 7.1% किया है फाइनेंशियल 27 के लिए। Who became the first Indian woman to reach Mount Everest base camp on a bicycle? साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है दिव्या सिंह। तो दिव्या सिंह 28 साल की टीचर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने इतिहास रचा है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन और सेकंड वुमेन ग्लोबली बनी है जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंची है, वो भी साइकिल से। काठमांडू नेपाल से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और ये बेस कैंप पर पहुंची। 17,560 फीट के एल्टीट्यूड पर है ये बेस कैंप 14 दिन बाद। विच कंपनी अपॉइंटेड रणवीर सिंह एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर? किस कंपनी ने रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जिंदल स्टेनलेस। तो जिंदल स्टेनलेस ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं JK मैक्स पेंट्स ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विच सिटी टॉप द अवतार टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट? भारत में महिलाओं के लिए अवतार टॉप सिटीज 2025 रिपोर्ट में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो टॉप 10 सिटीज आप देख सकते हैं जो महिलाओं के लिए है टॉप सिटीज। तो इंडियन का जो अर्बन लैंडस्केप है वो और इंक्लूसिव होता जा रहा है महिलाओं के लिए। अवतार टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया रिपोर्ट 2025 में ऐसा ही बताया गया है। इस लिस्ट को टॉप किया है बेंगलुरु में, नंबर वन पर है ये, ठीक है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, सेफ्टी मेजर्स भी लिए गए हैं, ईज ऑफ लिविंग है महिलाओं के लिए। इसका जो सिटी इंक्लूजन स्कोर है वो 53.2 रहा है। चेन्नई दूसरे नंबर पर है, 49.8 इसका स्कोर है। सोशल इंक्लूजन, सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में ये काफ़ी अच्छा है।
फिर पुणे आता है तीसरे नंबर पर, फिर हैदराबाद चौथे पर और मुंबई पांचवें पर आता है। साउथ इंडिया मोस्ट इंक्लूसिव रीजन है भारत में। विच कंपनी अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC एंड सनातन AI टू लॉन्च अ नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव? किस कंपनी ने राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता पहल शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सनातन AI के साथ सहयोग की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप जो कि एक ऑनलाइन ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म है, इसने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सनातन AI के साथ कोलेबोरेट किया है, साथ ही बागवाट प्लेटफॉर्म के साथ भी, ताकि एक नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया जा सके भारत की जो ग्रोइंग स्पिरिचुअल सर्विसेज इकोनॉमी है उसको देखते हुए। तो पंचायत लेवल मॉडल के तहत इसको कॉन्सेप्टलाइज किया गया है। वन पंचायत वन पंडित सनातन AI शॉप ऑन व्हील्स बाय EMT, इस तरह का ये प्रोजेक्ट है। जो पंडित हैं, पुजारी हैं, संस्कृत ट्रेंड यूथ हैं, उनको और सर्टिफाइड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए। विच प्लेयर बिकम द मोस्ट कैप्ड ओवरसीज प्लेयर इन IPL हिस्ट्री? IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सुनील नारायण। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज से जो आते हैं सुनील नारायण, तो हाल ही में जब इन्होंने मैच खेला मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, तो ये मोस्ट कैप्ड ओवरसीज प्लेयर बन गए IPL हिस्ट्री में 190 मैचेस के साथ। इससे पहले रिकॉर्ड इन्हीं के हम वतन किरण पोलार्ड के नाम था 189 मैचेस के साथ। AB डिविलियर्स और डेविड वार्नर जॉइंटली तीसरे नंबर पर 184 मैचेस के साथ। विच इंडियन पोर्ट इमर्ज्ड एज द टॉप कार्गो हैंडलर इन फाइनेंशियल 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 में कौन सा भारतीय बंदरगाह शीर्ष कार्गो हैंडलर के रूप में उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। मेजर पोर्ट्स जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आते हैं 915.17 मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया है 2025-26 में। और जो एनुअल टारगेट था 904 मिलियन टन्स का, उसे सरपास किया है। मतलब टारगेट हमने 904 का रखा था, पर अचीव कितना किया? 915 का। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी टॉप कार्गो हैंडलर रहा, इसने सबसे ज़्यादा हैंडल किया 160.11 मिलियन टन्स का। उसके बाद फिर पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई, इसने 102 मिलियन टन का किया है। हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL हिस्ट्री? IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? सही आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेलते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट खेलते हुए ये इंडियन प्रीमियर लीग में पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं, और ओवरऑल सेकंड बॉलर बने हैं। मतलब ओवरऑल में आता है कि स्पिनर भी और फास्ट बॉलर भी, उसमें तो सेकंड बने हैं, लेकिन अगर केवल हम फास्ट बॉलर की बात करें तो पहले बने हैं ये। ठीक है, इनसे आगे यजुवेंद्र चहल हैं, स्पिनर है वो, तो उन्होंने भी 200 विकेट लिए हुए हैं। वेयर वॉज द वन हेल्थ समिट 2026 हेल्ड? वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है लियोन। तो वन हेल्थ समिट लियोन फ्रांस में हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर ही 7 अप्रैल को फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा इसको होस्ट किया गया है, क्योंकि G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। विच कंपनी रिलीज द AI मॉडल MAI ट्रांसक्राइब 1? किस कंपनी ने AI मॉडल MAI ट्रांसक्राइब 1 जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब 1 रिलीज कर दिया है, जो कि इसका तीसरा इन हाउस डेवलप्ड AI मॉडल है। मोस्ट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा ये क्लेम करता है। Who became the first quadruple amputee to win an international gold medal in para archery? पैरा आर्चरी में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली क्वाड्रपल अंगविहीन खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन है पायल नाग। तो पायल नाग 18 साल की आर्चर हैं उड़ीसा से। ये फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है पैरा आर्चरी में। और वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल बैंकॉक में हुआ, यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है। इनका ये पहला सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन था। फाइनल मैच में इन्होंने अपने आइडल शीतल देवी को हराया है, 139-136 स्कोर से गोल्ड मेडल जीता है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये भी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। तो द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। एनटीपीसी का मतलब क्या है? तलचेर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है भारत में, ये आपको बताना है। नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन विच फ्यूल, किस फ्यूल पर चलता है, ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।